मलिक का मुद्दा उठा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भी इसको लेकर एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया गया और विधानसभा के अंदर भी महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया गया है। महराज मलिक जो कि डोडा ईस्ट से विधायक हैं और पीएसए के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो अभी भी जेल में हैं और उनका मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठा है। आज दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है। विधानसभा का सत्र जम्मू कश्मीर का शुरू हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। स्पीकर ने मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक इस मुद्दे पर बहस करना चाहते थे, इस मुद्दे को उठाना चाहते थे जोरों शोरों से, लेकिन स्पीकर ने मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी है। और ये चौथा सत्र है जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कि शुरू हो चुका है। विधानसभा के परिसर में भी महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक तरह से विरोध जताया गया और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने की थी, लेकिन अब्दुल रहीम राठौर जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी, यानी कि इजाजत नहीं दी है। तो महराज मलिक का मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली है। और डोडा से विधायक हैं महराज मलिक, ऐसे में पूर्व में डीडीसी मेंबर भी रहे हैं, लेकिन डीसी डोडा के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जो एक मेडिकल सेंटर था उसे शिफ्ट कराने को लेकर जो ये पूरा विवाद पनपा था, उसके बाद डीसी डोडा को लेकर सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनका मुद्दा, उनकी रिहाई को लेकर जो ये मांग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में इसको लेकर विरोध जताया। उसके बाद विधानसभा के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी है। तो विधानसभा का ये सत्र शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक जो कि गिरफ्तार हैं, जब उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के तमाम विधायक उन्हें इसका विरोध किया था। और मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुदस्सिर, जरा बताएंगे क्या कुछ हो रहा है विधानसभा के अंदर और महराज मलिक को लेकर क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, जो ही ये जो सत्र है वो शुरू होने वाला था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली मेंबरान, जिनमें जो चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रणवीर सादिक, तो वो जो है असेंबली जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर खड़े हुए और बैनर्स और प्ले कार्ड जो है उनके हाथों में थे, जिसपे ये लिखा गया था कि रिलीज महराज मलिक। और इसमें गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट जो थे वो भी इसमें शामिल हुए और एक आवाज में उन्होंने ये डिमांड किया कि जो महराज मलिक की डिटेंशन है वो इलीगल है और उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो दीगर असेंबली मेंबरान है ये आवाज उठाएंगे कि जो महराज मलिक है जिनको पीएसए के तहत डिटेन किया गया है, जो अभी जेल में नजरबंद है, तो किसी न किसी तरीके से उनकी उस नजरबंदी को क्वॉश किया जाए, उस पीएसए को क्वॉश किया जाए, ताकि जो यहाँ पर असेंबली मेंबरान या असेंबली सेशन जारी है तो वो उसमें शिरकत कर सके। तो बहरहाल ये देखना बाकी होगा कि जिस तरह से महराज मलिक की रिलीज की डिमांड जो है वो पहले ही दिन इन लेजिस्लेटर्स ने जो है उबारी, तो इस पर किस तरह से रद्द-ए-अमल किया जाएगा। हालांकि जो ही स्पीकर दाखिल हुए तो उससे कबल ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी असेंबली में दाखिल हुए थे, तो जो ही स्पीकर आए तो कुछ असेंबली मेंबरान जो है वो अपनी निशस्तों पर से खड़े हो गए और उन्होंने ये डिमांड जो है रेज करने की कोशिश की कि एमएलए महराज मलिक को जो है रिलीज किया जाए। उस पर स्पीकर ने जो है अपनी आपत्ति जताई और कहा कि आज जो दिन रखा गया है ये मुख्तस रखा गया है खाली ऑबिचुअरी रेफरेंसेस के लिए और इस मुद्दे पर बाद में भी बात की जा सकती है। तो स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी और अभी जो है असेंबली स्मूथली चल रही है, जो प्रोसीडिंग्स है ऑबिचुअरी रेफरेंसेस है वो स्मूथ अभी चल रहे हैं। ठीक है मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो महराज मलिक का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों द्वारा, लेकिन अब्दुल रहीम राठौर जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड नेता भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ ऑबिचुअरी रेफरेंसेस यानी कि एक
फॉर्मल अनाउंसमेंट की प्रक्रिया होती है, यानी कि श्रद्धांजलि उन लीडरान को दी जाती है जिनका निधन हो गया हो समय से पहले, और उन्हें श्रद्धांजलि देने का आज दिन रखा गया है, इसलिए इस मुद्दे को नहीं उठाया जाए। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। और एक बार सीधे श्रीनगर से आपको ये विधानसभा की कार्यवाही हम दिखा रहे हैं। तवील अदालत के बाद मरहूम नूरबाग बारामूला में अपनी रहाइश गाह पर मई 2025 को इस दुनियाई फानी से वो रहलत कर गए। अब जिन ऑनरेबल मेंबर खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, मैं आपको मौका देना चाहता हूं। कौन बोलना चाहता है? हाँ दीदी साहब बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको मशकूर हूं कि आज की सबसिडी रेफरेंस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में लिखा गया है। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में डिटेल फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, गुलचैन सिंह चारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इखलाक खान साहब और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी।